रोग बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलेंगे, उससे भी कहीं ज़्यादा मात्रा में नकारात्मक विचारों का प्रभाव व्यक्ति बार बार डिमोटिवेट खुद ही हो जाएगा हर छोटी छोटी बात में। आपको अभी पिछले कुछ समय से इसका अनुभव आपको होता होगा, है ना। ये कुछ ग्रह, कुछ नक्षत्र है, कुछ धरती पर ऐसे ऐसे इस समय आप देखोगे न्यूज़ में खासकर आपको ऐसी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलेगी। बैठे बिठाए किसी ने किसी को मार डाला, किसी ने बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया। बहुत अस्थिर दिमाग हो रहा है। मतलब मानसिक कैपेसिटी, मानसिक क्षमता लोगों की सहन करने की कम से कम हो रही है। देखा होगा आपने, न्यूज़ देखा तो मैंने उसमें देखा कि पटाखे जलाने से 100 जगहों पर आग लगी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, घरों में। और उसमें कुछ लोग जो असामाजिक तत्व, जैसे जवान जवान लोग जो बहुत जोश में रहते हैं, दिवाली जैसे कभी देखी ना हो, वो ऐसे कुछ गन जैसा, बंदूक जैसा कुछ लेते हैं और उसमें रॉकेट भर देते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को नीचे से खड़े रह के शूट करते हैं। मतलब रॉकेट डालते हैं उनकी बालकनी में, लोगों के घर जल जाते हैं। ये मजाक और तमाशा बना रखा है। तो ऐसे तत्व अक्सर पाए जाते हैं जो दूसरों की भलाई नहीं पर बुराई करके खुश हैं। क्या करोगे आप, कहाँ जाओगे आप। कभी कभी व्यक्ति केवल अपने बुरे कर्मों का हिसाब ही नहीं देता होता है, बहुत ज्यादा भलाई का भी हिसाब देना पड़ता है। पांडव बहुत भले थे ना, छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, अधिकार भी ले लो, हमको 10 गांव दे दो, ठीक है, जबकि राज्य पर अधिकार था उनका। हमको 10 गांव दे दो। कृष्ण ने कहा कि आप इन्हें इतने से गांव दे दो, ये खुश है उसमें, हम सुई के नोक जितनी जगह भी नहीं देंगे। महाभारत का युद्ध पांडवों के साथ हुआ, उन्हें कीमत चुकानी पड़ी अच्छे होने की। पर दूसरी ओर अच्छे लोग अगर बुरे समय में सकारात्मक ऊर्जा को मेंटेन रखते हैं तो बुराई पर अवश्य विजय प्राप्त करते हैं। फिर बुरे व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाते। तो इन समयों में खासकर अपने मन को नकारात्मक विचारों से बचाते रहिए। उसका एक ही उपाय है, जैसे ही नकारात्मक विचार आपके भीतर प्रविष्ट करते, उसको उसी समय मार भगाओ। एक बार अगर घुस गया ना, फिर आपकी चेन और पट्टी चलती रहेगी। एक बार आपने सोच लिया ना, देखो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, फिर आपको ना, मेरे साथ ये भी हुआ था, मेरे साथ ये भी हुआ था, बहुत बुरा हुआ था मेरे साथ, मैं सह लिया, तब सह लिया, आज नहीं। अगर आज नहीं तो आप अपने ही आप को डिमोटिवेट करोगे और अपने ही आपका विनाश खुद ही कर डालोगे। तो इन समयों में जब प्रकृति, बाहर के लोग, मनुष्य, परिस्थिति और घटनाएं सभी विपरीत होने के चांस ज्यादा होते हैं, उस समय सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। उसके लिए आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, कोई एक ऐसा विचार जिसे आप पकड़ लो। जैसे ज्ञानवान है तो पकड़ लेता है कि जगत सपना है, ये आया है तो जाएगा। ये विचार, जो नकारात्मक विचार मेरे अंदर है, जो मुझे दिख रहा है कि मेरे अंदर है, वो भी मेरे नहीं है, मैं तो इनका भी साक्षी हूं। ये एक विचार है। नकारात्मकता के सामने आपने उसे सकारात्मक बना ही दिया, ये सोचकर कि वो मैं नहीं हूं। ठीक है, ये ज्ञानवान का विचार है। भक्त का विचार है कि अगर नकारात्मकता का विचार आया, हे प्रभु, हे जगतपति, मैं तेरा हूं, मेरी रक्षा कर ले, हे नाथ मेरा हाथ पकड़ ले, हे दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। प्रसन्नता के साथ नकारात्मकता सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाती है। कर्मयोग एक ज्ञान योग है। जो भी विचार आ रहे हैं मैं उसका साक्षी हूं, ये मेरे में नहीं है, आप प्रसन्न हो जाएंगे। तुरंत करके देखिएगा कभी। भक्ति योग में आप समर्पित करके प्रसन्न हो जाते हैं। कर्म योग में
आप सत्कर्मों की ओर अपनी ऊर्जा को लगाते हैं। तो जब आप अपने लिए काम नहीं करते, जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं, तो दूसरों के संकल्प शक्ति, उनकी सद्भावनाएं और उनके सत्कर्मों को किया हुआ उनकी दुआएं आपको नकारात्मकता से यूं ही बचा लेती है। ठीक है, सत्कर्म जिसे हम कर्म योग कहते हैं, जिसे हम छोटे छोटे आप प्रयोगों में भी आप देखते हैं कि किसी ज्योतिष को पूछते तो आपको बोलेंगे कुत्ते को खिलाओ, इसको खिलाओ, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाओ, गरीबों में प्रसाद बांटो, मीठा बांटो। तो ये सत्कर्म का एक हिस्सा ही तो है ना, जो केवल और केवल आप अपने लिए करते हो, वो भी मेरे ग्रह सुधर जाएं इसीलिए करते हो। पर यहाँ मेरे ग्रह नहीं सुधारने, मुझे बस दिन का इतना हिस्सा मुझे सकारात्मक कर्म करने, मुझे निष्काम कर्म करने, तो वो ऊर्जा भी कर्म योग में आपको काम लगती है, आपको सकारात्मक बनाती है।